हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जावा का नेक्स्ट क्लास में आज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स समझते हैं। अगर हम लोग ऑपरेटर्स नहीं जानेंगे तो जावा का जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम लोगों को सही तरीके से उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में देख लो कि कितना है ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स में हम लोग 8 टाइप का ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो ऑपरेटर होता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू के लिए एस्टेरिस्क साइन होता है, इसके बाद स्लैश ये डिवीज़न के लिए है, और ये परसेंट परसेंट है मॉडुलस के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इनटू, जैसे अगर हम लोग a इक्वल टू 2 लिखे, b इक्वल टू 3 लिखे, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हो गया हम लोगों का प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अगर हम लोग इसमें सपोज a इक्वल टू 20 लिखे, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू a माइनस बी, तो ये हो गया माइनस, है ना। नेक्स्ट है इनटू। इनटू के लिए हम लोग यहाँ पे a माइनस बी जो है वहाँ पे a एस्ट्रिस्क साइन लगाते हैं। इनटू के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एस्ट्रिस्क साइन। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम लोगों को डिवीज़न करना है, ठीक है, जैसे सपोज हमारा वैल्यू है 10 और हम लोगों का b में वैल्यू है 2, तो अगर हम लोग a स्लैश b लिखेंगे तो a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 2 है, तो ये जो स्लैश साइन है ये कोशेंट रिटर्न करता है। तो मीन्स 2 5 जा 10 हुआ, तो रिमाइंडर 0, मीन्स हमारा इसका रिमाइंडर 0 है, कोशेंट हमारा 5 है, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंट। परसेंट साइन जो होता है वो मॉडुलस के लिए होता है, रिमाइंडर के लिए। ये जो था ये कोशेंट के लिए था स्लैश, तो अगर हम लोग इसकी जगह पे सपोज परसेंट साइन देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0, जो रिमाइंडर बचा है वो आएगा हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया ये फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर जो है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए हम लोग जावा में डबल इक्वल यूज करते हैं। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू का साइन है, एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन है। हम लोग जावा में नॉट इक्वल टू के लिए इसी साइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है प्रोग्रामिंग अगर हम लोग करेंगे सपोज, तो हम लोग इसमें जैसे इफ कंडीशन होता है, जैसे a का वैल्यू मान लो 2 लिए, b का वैल्यू 3 लिए, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब ट्रू और फॉल्स, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन, अगर हम लोग यहाँ पे लेस देन यूज़ करना चाहते तो लेस देन, अगर हम लोगों को लेस देन एंड इक्वल टू यूज़ करना है तो लेस देन एंड इक्वल टू, इसी जगह पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। और कंपैरिजन करना है कि इक्वल है कि नहीं, तो हम लोगों को इसकी जगह पे डबल इक्वल साइन यूज़ करना होगा। और अगर नॉट इक्वल टू का कंपैरिजन होगा तो इसकी जगह पे डबल इक्वल की जगह पे हम लोग देंगे नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू। हम लोग इसका डिटेल जो प्रोग्रामिंग्स में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बस ऑपरेटर्स को समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑपरेटर रिलेशनल के बाद लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर जब हम लोगों का एक से ज़्यादा कंडीशन होता है तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों को 2 कंडीशन ट्रू करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? एंड यूज़ करना होगा। जैसे इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड a इज लेस देन इक्वल टू 100, तो इस जगह पे जब हमको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, एंड में क्या होता है कि पहले इसको चेक करेगा, अगर ये इसका कंडीशन ट्रू होगा
तो फिर नेक्स्ट को चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू होगा तो इफ का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। ये हम लोग प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। नेक्स्ट है और में है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे और साइन देते हैं, और साइन के लिए पाइप साइन, इसको बोलते हैं पाइप साइन। जनरली बुक्स वगैरह में इस तरह से लाइन लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअली ये साइन है पाइप साइन का, ठीक है। तो इसमें पाइप साइन में है कि अगर सपोज ये ट्रू हो या फॉल्स हो, वो नेक्स्ट को भी चेक करेगा। अगर ये ट्रू या फॉल्स कोई भी एक ट्रू होगा तो इसमें एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर मीन्स अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है बूलियन a इक्वल टू सपोज ट्रू, ठीक है, और हम लोग लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नॉट a, तो नॉट a का वैल्यू ट्रू है तो इसका रिजल्ट फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ये लॉजिकल ऑपरेटर के बाद फोर्थ नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है हम लोग प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या है कि जैसे अगर हम लोग a इज इक्वल टू a प्लस 2 लिखते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किए, जैसे a इक्वल टू a माइनस 1 लिखे तो हम लोग a माइनस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, इस तरह से सारा इनटू स्लैश परसेंट साइन। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस का यूज़ क्या है, ये इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए होता है। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है पोस्ट फिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स में जब ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर बाद में होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, लेकिन जब ऑपरेटर पहले होता है, ऑपरेंड के पहले होता है, तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। मीन्स इसका मीनिंग हुआ प्रिंट देन इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसका मीन्स हुआ कि इंक्रीमेंट देन प्रिंट, ठीक है। क्लियर है। ये पहले प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट होगा, और ये पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट हो गया। सेम माइनस के साथ भी है, अगर ये माइनस माइनस किए तो पहले प्रिंट करेगा फिर डिक्रीज करेगा वैल्यू को, 1 डिक्रीज और 1 इंक्रीज होगा, ठीक है। और माइनस माइनस ये लिखेंगे तो पहले डिक्रीज करेगा फिर उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर जो है हम लोग इफ कंडीशन की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 3 जो है वो रन करेगा, ठीक है। ये डिटेल हम लोग बाद में प्रोग्रामिंग में सीखेंगे, ये शॉर्टकट करने से गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स भी हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को जो ज़रूरत था ज़्यादा, जैसे अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके। अब प्रोग्रामिंग के टाइम में हम लोग धीरे धीरे हर एक ऑपरेटर्स को सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ आ रहा है एकदम क्लियर, ये स्टूडेंट्स के लिए है, किसी भी तरह के स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स हो, ठीक है, जावा के लिए, या आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हो, या आईएससी के लिए हो, या कोई भी बिगिनर्स टू एडवांस करना चाहता है, तो ये क्लास वाइज पूरा ट्यूटोरियल दिया गया है। इसको अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। ओके, थैंक यू।